रखता है कितना, वो कमी तो नहीं रखता। केवल एक शिव है, ओगरदानी मेरे शंकर भगवान हैं, जो रखते कम है देते ज्यादा, अपने पास कुछ रखते ही नहीं। वो तो दुनिया के लोगों ने बेलपत्र की महत्वता को नहीं जाना था, इसलिए मंदिर में बेलपत्र पड़ी रहती थी। अब मंदिर में जाओ तो एक बेलपत्र नहीं मिलती है। समझ गए ना लोग कि बेलपत्र की महत्वता क्या, बेलपत्र चढ़ी हुई खाने का महत्व कितना, उनको समझ में आ गया। तो वहां बेलपत्र भी नहीं मिलती। शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, वो तो तुमको देते रहते हैं, प्रदान करते हैं। कुछ भी नहीं। एक विदेश का एक लड़का अपना पत्र लिखता है, कनाडा में उसने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। आस्था चैनल के माध्यम से आप देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाया तो वहां मिट्टी नहीं मिली तो बर्फ का बनाया। बर्फ का शिवलिंग उसने कनाडा में, मिट्टी ना मिलने पर उसने पार्थिव शिवलिंग बर्फ का बना दिया। उसका फोटो देखिए आप। क्यों बनाया, वो पत्र में अंदर लिख रहा, पत्र के अंदर वो लिख रहा कि मैंने क्यों बनाया। कहीं बैठा हो बालक, मेरा नाम त्रिवेणी बहन अतुल भाई कोलड़िया है, कहीं बैठे हो तो, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। मेरा नाम त्रिवेणी बहन अतुल भाई कोलड़िया है। मेरा बेटा कनाडा में 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। कनाडा में वर्क परमिट के लिए IELTS एग्जाम देनी पड़ती है गुरुजी। एक बार एग्जाम दी, 1 पॉइंट के लिए अटक जाता था। ऐसे ही 4 बार एग्जाम दी, मेरा बेटा थक चुका था। तो मैंने और मेरी बहनों ने कहा, कुवैत हम वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत 4 गुना करो और 1 लोटा जल चढ़ाकर एग्जाम देने जाओ। मेरे बेटे ने रात दिन सख्त मेहनत करी और फिर एग्जाम देने के लिए जा रहा था। तो याद आया कि मेरी माँ कहती है कि बाबा कहता है सीहोर वाला कि 1 लोटा जल चढ़ाओ तब जाओ। अभी कनाडा में विंटर चल रहा, तो घर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहता। तो मेरे बेटे ने घर के आंगन में बर्फ की पार्थिव शिवलिंग बनाई और 1 लोटा जल उस पर ही चढ़ा दिया। 21/12/2025 के दिन मेरे बेटे का एग्जाम था। वो एग्जाम में बैठ गया। मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कमाल कर दिया, पहले 1 पॉइंट के लिए मेरा बेटा अटकता था, आज पार्थिव शिवलिंग बनाकर गया तो 17 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर पास हो गया। अब तो मेरे बेटे में इतना श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया कि कनाडा में घर के आंगन में हर दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करता है और 1 लोटा जल चढ़ा के फिर बाहर निकलता है। मैंने बर्फ वाली पार्थिव शिवलिंग की फोटो भी लगाई है। गुरुदेव, शिव इतना दयालु है, शंकर इतना कृपालु है कि वो सुन लेता है। इतना दयालु। विश्वास आपके भीतर कितना है ये आप जानते हैं। तो फिर निवेदन कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, जो मुंबई में कहा था वो आज इस सूरत नगर की भूमि पर भी कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, क्योंकि भीड़ से भगवान नहीं मिल सकता। भीड़ बढ़ाना है तो बहुत सारी कथा है, वहां जाइए। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ। शिव महापुराण की कथा में शंकर जी के प्रति भाव बढ़ाने के लिए आओ, जिससे भगवान तुरंत प्राप्त हो। तुरंत। यहां भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना।
तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, टेंशन हमको होती है। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए आना। मेरा बाबा आया, मेरा बाबा आया, मेरा कुबेरेश्वर बाबा आया, मेरा कुबेर भंडारी आया है। 7 दिन रुकेगा कुबेरेश्वर बाबा, 7 दिन रुके हैं, और मेरा बाबा मेरी झोली भर कर जाएगा। अगले पंडाल में पत्र भेजूंगी कि मेरे बाबा ने मुझे। रोते नहीं, अच्छा खुश है। अब तो हो गया बाबा की कृपा से है। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। बाबा सुन लिया आपको, क्या सुन? अच्छा खुश है। रोते नहीं है, खुश होते हैं बाबा को। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा जो तुझे चाहिए, मिलता रहेगा तुझको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान यही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। इससे ज्यादा क्या? पार्वती मत कर विवाह। पार्वती जी ने कहा विवाह मैं शिव से कर, शंकर मैं उघड़दानी से विवाह करूं। प्यार भी किया तो किससे किया? दुनिया में रहने वाले से नहीं, दुनिया बनाने वाले से किया। कोई साधारण किया? वो प्यार था जो शिव से किया, शंकर से किया, शिव गर्दानी से किया, भगवान देवादिदेव महादेव से किया। पार्वती मत कर, नहीं विवाह करो। शिव गर्दानी थे। दुनिया के देवता शादी करे हैं, बहुत भाव से भगवान की शादियां हुई तो सारे देवताओं ने आमंत्रित हुए। शिव जी की शादी में पहला निमंत्रण ही भूत प्रेत को भेजा गया। डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भूतों को भेजा गया। वीआईपीओं की शादी में वीआईपी जाते हैं, पर कभी किसी वीआईपी की शादी में अनाथालय के बच्चों को जाता देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में वृद्धाश्रम में रहने वाली बूढ़ी माताओं को या बुजुर्गों को जाते देखा है? किसी वीआईपी की शादी में मुख बधिर श्रवण बधिरों को जाते देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में कोई विकलांगों को जो रह रहे हैं अनाथालय में उनको जाते देखा है? केवल एक देवादिदेव महादेव थे जिन्होंने 33 कोटि देवताओं को पत्र बाद में भेजा विवाह का। सबसे पहला पत्र जिनको कोई नहीं बुलाता उनको निमंत्रण लेकर बुलाया है, तुम आओ। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा को दुनिया के लोग वीआईपी बनाना चाहते हैं, पर वीआईपी बनती नहीं है।
वो बन ही नहीं पाती। छोटू भाई कितनी प्रयास कर लो कि हमने वीआईपी ये लगाएंगे, वीआईपी सोफा लगाएंगे, वीआईपी कालीन बिछाएंगे, वीआईपी ये लगाएंगे, 2-3 दिन तक तुम्हारा वीआईपी पन रह सकता है, पर चौथे 5वें दिन से जो भीड़ बढ़ना चालू होती है, कोई इधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई किसी की नहीं सुनता, और वो तो जाए और जैसे आटे की भोरी में आटा भरे ठस वो जाके भले जगह नहीं मिले, और कितना भी कोई वीआईपी हो तो भी वो जगह ढूंढता है, सोफा नहीं ढूंढता, बस जगह मिल जाए, आगे मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, उसको जगह, उसको मतलब ही नहीं है, वो वीआईपी अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा में जब कुबरेश्वर धाम से ये शिव पोथी चलती है, जब कुबरेश्वर धाम से ये मेरा काल अधिपति दुनिया के काल हरने के लिए चलता है, तब लोग सोफा कुर्सी नहीं देखते, बस हाथ जोड़कर कहते हम तो छोटी सी जगह में बैठ जाएंगे। ए छोटू भाई थोड़ा करो ना, ए भाई थोड़ा सा करो ना, महाराज जी, ए मिश्रा जी थोड़ी आगे बिठाओ ना, सेंगर जी थोड़ी व्यवस्था करो ना, बस। तो कहा सोफा नहीं मिलेगा, भले नहीं मिले, देखो तुम वीआईपी हो, तुमको हम सोफा नहीं देंगे, कुर्सी नहीं देंगे तो बुरा, हमें बुरा नहीं मानेंगे, तुम तो जमीन दे दो बस, हम वहीं बैठ जाएंगे, पर जगह दे दो। यहाँ शिव है, वो सबसे पहला निमंत्रण 33 कोटि देवता को नहीं, सबसे पहला निमंत्रण वो अपने अपने गणों को देता है, तुम आओ, और उसके आने पर सुख होता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसका आनंद होता है, यही सुख की निशानी, इसी को सुख कहते हैं, इसी को आनंद कहते हैं। संबंध उस परमात्मा से जब बन गया तो फिर सोचना क्या, फिर क्या सोचना, क्या विचार करना, किस विचार में फंसे। और महाराज उस परमात्मा को जब हमने भजा है, उस परमात्मा का जब हमने स्मरण करा है, तो वो सुख देता है, खूब समझाए। महाराज हे शिव, हे शिव, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव, 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 कण कण में बसा है भोला नाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, कण कण में बसा है भोला नाथ रे,
मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। छोटे छोटे पीस लगाइए सभी लोग। में शुरू जैसे चंदा में शुरू, जैसे बसनी में शुरू, जैसे चंदा में शुरू, जैसे बसनी में शुरू, जैसे चंदा में शुरू, जैसे बसनी में शुरू, जैसे चंदा में शुरू। नीले अंबर समाया तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। नीले अंबर समाया तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे बोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे बोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरी सांसों में शुरू, मेरे रोम में शुरू, मेरी सांसों में शुरू, मेरे रोमों में शुरू। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, कण कण में बसा है भोलानाथ रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जैसे गंगा में शुरू जैसे यमुना में शुरू, जैसे गंगा में शुरू, जैसे यमुना में शुरू, जैसे गंगा में शुरू, जैसे यमुना में शुरू, जैसे गंगा में शुरू, जैसे यमुना में शुरू, कण कण में बसा है भोलानाथ रे, कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मेरे वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव दिव्य महादेव को, भगवान शिव को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से कहिए। शिव जी को ये कथा कल 10 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये कथा यहाँ चलेगी सूरत नगर में। फिर 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बड़ोदरा गुजरात में रहेगी। उसके बाद में 27 तारीख से 31 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा माघ मेला
प्रयागराज सतुआ बाबा शिविर में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में जो नांदेड़ की कथा थी वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारी करना रहेगी, इसलिए उसका विराम रहेगा। 11, 12 और 13 तारीख को डबरा, मध्य प्रदेश के डबरा क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। आप सब पधार कर बाबा के धाम में बैठकर शिव पुराण कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ में बोलेंगे सभी लोग, साथ में प्रार्थना करेंगे, बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, साथ में विनती करेंगे। जिसको आता है वो दिल से बाबा को प्रार्थना करे, भाव से बाबा को विनय करे, निवेदन करे। शंभो शंभो। श्री राम नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री राम नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव भगवान शिव ओगड़दारी तो कालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। माँ जगत जननी पार्वती जी को समझाया गया
पर मां मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? क्योंकि शिव उनके लिए सर्वस्व है। और जो एक बार भगवान शंकर से लगन लगा लेता है, स्नेह कर लेता है, फिर वो कहीं और भटकता ही नहीं। किसी ने बहुत अच्छी एक पंक्ति कही है, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। जिसने शिव को देख लिया, जो शंकर का हो गया, शिव का एक अड़भंग आनंद के साथ जो शिव भक्ति में डूब गया, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो समाहित हो गया, फिर उसको कुछ दूसरा सुहाता नहीं, फिर उसको मन को दूसरा आता नहीं, उसको कुछ दूसरा भय मिलता। जो शिव का हो गया, भगवान शंकर का हो गया, फिर वो भटका नहीं, फिर उसका चित्त, उसका मन मेरी श्वासों में शिव, मेरी धड़कनों में शिव, कण कण में बसा है भोलानाथ, मुझे दुनिया से क्या काम है। सर्वस्व अगर वही है तो फिर किसकी ओर देखूं? किसकी ओर? जो मेरे महाकाल का दर्शन करने जाता है, जो मेरे सोमेश्वर का दर्शन करने जाता है, जो मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, जो मेरे महाकाल राजा का, कुबेर भंडारी का दर्शन करने जाता है, उसकी पंक्तियां यही हो सकती हैं, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, मेरे महाकाल बाबा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मैं किसकी ओर देखूं? क्योंकि तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं? सब कुछ तुझ में ही नजर आ रहा। ब्रह्मा भी तू, विष्णु भी तू, शंभु, इंद्र भी तू, गरुण भी तू, वरुण भी तू, नंदी भी तू, गौरा भी तू, दत्त भी तू, सर्वस्व तू ही तू। प्रेशर, बड़ा प्रेशर। सर्वस्व तू ही तू, कोई है ही नहीं। तो मैं किसकी तरफ? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जब शंकर को अपना बना लिया, देखिए महाकाल और काल, जिसने एक बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो महाकाल भी उसका खुद हो जाता है और काल भी उसका खुद हो जाता है। फिर उसको चिंता नहीं रहती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। उसको क्या सोचना? शिव में, शंकर में, उघड़दानी में, बाबा में, कि वो कुछ सोचता है। शिव कथा कह रही है, पार्वती जी नहीं मानी शिव जी से विवाह करना। बुलाया, गणों को निमंत्रण दिया, सारे गण आ गए, बहुत प्रेम से सब आए, और सारे गणों ने आकर जो स्थान देखा, सब ने आनंद पाते हुए सब उस मंगल विवाह में पहुंच गए। भगवान की बारात निकल रही थी, सबने विचार करा भोले बाबा की शादी हो रही है, गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे? शंकर जी की शादी में हम लेकर क्या जाएं, क्या लेकर पहुंचे, क्या गिफ्ट ले जाएं? शिव की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, उघड़दानी की शादी है, हम क्या लेकर?
क्या लेकर जाएं हम शिव जी के पास? अच्छा सूरत की जी हो, बताओ जरा, तुम शादी में जाती हो तो लिफाफा लेकर जाती हो, तुम शादी में जाते हो तो पैसा लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो वस्त्र आभूषण लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारी सामग्री गिफ्ट की लेकर जाते हो। पर मेरा भोले बाबा जब विवाह कर रहे हैं और गण सारे के सारे शिव जी के गण आए हैं और विचार कर रहे हैं कि शिव जी की शादी में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर पहुंचे। क्या ले जाएं हम भगवान शिव के लिए, क्या लेकर? एक गण ने धतूरा उठा लिया, कांटों से भरा पूरा। दूसरे देवता ने पूछा कि धतूरे का करोगे क्या? तो गण कहता है शंकर भगवान की बाल बहुत सारे हैं, जब जटा उनकी उलझ जाएगी, अच्छे से बंध जाएगी, तो जो धतूरा उसमें फंसा दूंगा तो पूरे बाल अच्छे से एकदम बंधे रहेंगे, केश बंध गए। वो धतूरे का ही एक रूप है। तुम्हारे मेरी जीजियां जो बालों में लगाती है ना, वो धतूरे का ही रूप है। वो ऐसा, वो सुरसा के मुंह जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बक्कल है? हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, कांटे कांटे जैसा। तो उसको माता है लगा लेती है, ठीक है। शिव के लिए लेकर जा रहे हैं धतूरा। फिर दूसरे ने आवाज लगाया, बाबा भोलेनाथ के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या ले जाओगे? तो कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊं? तो दूसरे ने कहा कि बाबा को भस्म प्रिय है, तो भस्म, बहुत सारी भस्म बनी। तीसरे ने कहा कि एक काम करो, शिव को जल प्रिय है तो जल ले चलो, शंकर भगवान के लिए जल भर। चौथा बैठा था, विचार कर रहा था कि शिव जी को मैं विवाह में दूं क्या, क्या प्रदान करूं। कोई जल ले गया, कोई भस्म ले गया, कोई धतूरा ले गया, कोई बेर ले गया, कोई पत्र ले गया। उसी में एक भक्त जिसके दोनों पांव नहीं थे, रेंग कर चल रहा था, हाथ के बल खसक खसक कर चल रहा था। उस भक्त, उसके पास ले जाने का कुछ नहीं था, उसने जाते से ही बस आवाज लगा दी, हारा हारा। और जैसे ही आवाज लगाई, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भस्म एक तरफ, जल एक तरफ, धतूरा एक तरफ, पत्र एक तरफ। शंकर भगवान ने उस गण को अपने हृदय से लगा लिया कि तूने मुझे कुछ दिया तो मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे प्रदान कर दिया। प्रसन्नता शिव की उसी शब्द से, उसी शब्द। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में भस्म ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास धतूरा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए यदि आपके पास में लोटा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए अगर आपके पास जल ना हो, कोई बात नहीं। शंकर जी के मंदिर के बाहर भी अगर खड़े हो गए और जोर से आवाज लगा दी हर हर महादेव, तो भगवान शंकर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म सब स्वीकार कर, सब स्वीकार, सब प्राप्त। इसीलिए शिव महापुराण की कथा इसीलिए कहती है, ऐसे दयालु नाथ ऋषिका बनाए। बोलिए बोलिए, सब बोलिए।
दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो सब बोलो, एक मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। मांगो। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, पर शिव पुराण कहती है अपने बाप से जरूर मांगो। पिता है, बाबुल है, देवाधिदेव महादेव हमारा अपना पिता है, और पिता से और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माँ पार्वती से मांगने में पीछे मत हटना। माँ बाप से तो बेटा बेटी 50 बार मांग सकते हैं। 50। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके माँ बाप कहते हो अपने बच्चों से कि बेटा मुझे साड़ी दिला दे? कभी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा कि बेटा मुझे साड़ी दिला। कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि बेटा मुझे हाथ का आभूषण दिला। कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि मेरे गले का हार बनवा। कभी माँ ये नहीं कहती कि बेटा मुझे चप्पल दिला के ला। कभी माँ नहीं कहती अपने बच्चे से कि मुझे ये दिला कर ला। बल्कि जिस दिन बच्चे को जरूरत होती है, भले वो अच्छे औहदे पर बैठ जाए, पैसे वाला भी हो जाए, पर जिस दिन जरूरत होती है उस दिन बेटा माँ के पास जाकर कहता है माँ 5,000 रुपए हैं क्या, और माँ 5,000 निकाल कर